नमस्कार दोस्तों, सुपर कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं RSIT एग्ज़ाम के बारे में। RSIT एग्ज़ाम है वो किस पैटर्न के आधार पर आएगा और कैसा रहेगा। जो न्यू बच्चे हैं, जो कंप्यूटर वाले नहीं जानते हैं, जिन्होंने रेगुलर क्लास लिए वो जानते होंगे, जो नॉन अटेंडिंग थे, तो उनके लिए एक चुनौती है कि कंप्यूटर में क्या आएगा, कैसे पास करेंगे। उसी की चर्चा के बारे में बात करेंगे। होम मार्कशीट कैसे भरनी है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, पास मार्क के लिए कितने क्वेश्चन सही करने ज़रूरी होते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, अब बात करेंगे। पैटर्न को आधारित है वो वर्ड 2010 के पर आधारित है। आज बात करते हैं RSCIT एग्जाम की। आज के लिए एग्जाम के अंदर सबसे पहले ये रहता है कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो 35 आते हैं। 35 क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, जो सभी करने अनिवार्य होते हैं। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी आपकी। इसके अंदर आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ये एक ओमार शीट पर आधारित होगा। आपको ओमार शीट को भरना होगा। ओमार शीट के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं ABCD, जिसके अंदर जो सही क्वेश्चन है, सही आंसर है, वो आपको गोल टिक करना है। जैसे ये क्या है, मेरा आंसर जैसे ABCD, आपका आंसर D सही है, तो आप इसको क्या करोगे, काला काला करोगे इसे, राउंडिंग को। इस डब्बे को आपको पूरा भरना है। पूरा भरने का मतलब है कि ये ओमार से पढ़ी जाती है, ये मशीन के द्वारा जांच होती है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितने प्रश्न से 35 प्रश्न आते हैं। पास मार्किंग के लिए, पास मार्क के लिए आपको चाहिए 14 प्रश्न राइट। 14 प्रश्न राइट होते हैं तो आपके 28 नंबर बनते हैं। 28 नंबर, अगर 28 नंबर बनते हैं, 28 नंबर के अंदर पास हो जाते हो। 100 नंबर का होता है, 23 नंबर आपके सेंटर से जाते हैं। 30 नंबर जो होता है वो कंप्यूटर सेंटर के द्वारा माध्यम से भेजे जाते हैं। उसके बाद जो आपका पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है। 70 में से आपको 28 नंबर लेना जरूरी रहता है। तो आपको ये देखना है कि 70 में से आपको 28 नंबर चाहिए, वो कैसे कैसे अटेम्प्ट करने हैं, वो आपको जरूरी होता है देखना। तो बात करते हैं कि 30 नंबर कंप्यूटर के माध्यम से आपको भेजे जाते हैं सेंटर से। उसके बाद आपको 70 नंबर का एग्जाम लिखना होता है, जिसके अंदर आपको 70 में से आपको 28 नंबर लेना कंपल्सरी रहता है। अगर 28 नंबर आते हैं तो आपका पास मार्किंग मानी जाती है। अगर आपके 27 नंबर भी हो जाते हैं तो आप फेल माने जाओगे इसके अंदर। अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिसके कंप्यूटर देखा हुआ नहीं है, उसको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी है जो तुक्का मार के आते हैं। तुक्का वही मार सकते हैं जो पढ़ा हुआ हो, उसके अंदर तुक्का लगता है। विदाउट पढ़े हुए कुछ भी तुक्का नहीं लगता। तो आपको विशेष ये ध्यान रखनी है कि आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। 4 ऑप्शन दिए होते हैं। अगर आपका पहले से कंप्यूटर का कुछ पार्ट्स देखे होंगे तो आप आसानी से कर सकते हो इस चीज़ को। तो ये तो आपका था ओमार शीट भरने का तरीका, कितने प्रश्न आते हैं, कितने पास मार्किंग के लिए रहते हैं। तो आपको मैंने बता दिया 35 क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर आपको 28 नंबर लेने होते हैं। 28 नंबर यानी कि 14 प्रश्न राइट करने होते हैं। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं रहेगी। आपकी जो सीरीज रहेगी वो अलग अलग रहेगी सबकी। जितने भी स्टूडेंट बैठे होते हैं आपके आजू बाजू, जितने भी, उनकी सबकी सीरीज अलग अलग होती है। आप किसी भी बच्चे को नहीं पूछ सकते कि आपका कौन सा प्रश्न राइट हो रहा है। आगे पीछे जो भी बैठे हैं उसे पूछने की कोशिश ना करें। जो भी वहाँ टीचर आते हैं आपकी क्लास के अंदर, आप उनसे भी पूछने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत से टीचर ऐसे जो कंप्यूटर के नहीं होते हैं, वो भी अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं। आपको कंप्यूटर वाला कैसे बता सकते हैं वो, तो अपना जो पढ़ा हुआ वही काम आएगा, किसी पूछने की आवश्यकता नहीं इसके अंदर। अब चलते हैं, बेसिकली बता देता हूँ कैसे कैसे इसके अंदर सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी जैसे 2010 वर्ड 2010 के अंदर ये नॉर्मल है कि फाइल को सेव करने की कौन सी कमांड है, आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर 2 चीज़ से सेव कर सकते हैं, एक तो माउस की सहायता से, दूसरा कीबोर्ड के माध्यम से। कीबोर्ड के माध्यम से आपको Ctrl+S दबाना है। ये दस्तावेज सेव करने की शॉर्टकट कमांड है। Ctrl+S दस्तावेज सेव करने की कमांड है। उसके दौरान अगर आपको फाइल का नाम चेंज करना है,
किसी फाइल का नाम चेंज करना है तो क्या करोगे, F12 दबाते हो। F12 दबाओ, ये होता है सेवेज। ये सेवेज का ऑप्शन है। फाइल को ओपन करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है, CTRL Ctrl+O कुंजी। न्यू फाइल लेने के लिए सिर्फ वर्ड के बारे में बता रहा हूँ, MS वर्ड के बारे में, Ctrl+N कुंजी। प्रिंट करने के लिए CTRL+P कुंजी। और MS वर्ड 2010 के अंदर फाइल का एक्सटेंशन कैसा होता है ये याद रखना। एक्सटेंशन बोलते हैं .docx, ये तो वर्ड का हो गया। उसके बाद pptx, ये पावर पॉइंट का हो गया। .xxl, ये हो गया आपका एक्सेल का। तो ये दो नंबर के आते हैं, पीछे पेपर एग्जाम होता है उसके अंदर ये पूछा गया कि वर्ड का एक्सटेंशन क्या है, तो .docx 2010 के अंदर है। अगर आपको पूछ लिया 2007 का तो आप doc x को हटा देना, क्योंकि x अभी 2010 के अंदर लगा था, तो ये रहता है। उसके अंदर पूछा है कि फाइल जब सेव करते हो तो फाइल का नाम कहाँ दिखाई देता है आपको, फाइल का नाम आपको टाइटल बार के अंदर दिखाई देता है। टाइटल बार के अंदर, टाइटल बार कहाँ है, टाइटल बार सबसे ऊपर रहता है, सबसे नीचे कौन सा टास्क बार है, टाइटल बार सबसे ऊपर, उसके अंदर कौन सी आइकन्स है, उसके अंदर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन और क्विक एक्सेस टूल बार रहता है। ये जो प्रोग्राम मैंने बताया है ये टाइटल बार के अंदर रहेंगी, मेरे क्लास के अंदर आपको बताया भी था। टाइटल बार कौन सा है, क्विक एक्सेस टूल बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, ये सब टाइटल बार के अंदर रहते हैं। ये विशेष ध्यान रखना, जब भी फाइल न्यू फाइल लेते हैं फाइल का नाम क्या रहता है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट, जो टाइटल बार के अंदर आपको दर्शाता है डॉक्यूमेंट फर्स्ट, इसके अंदर रहता है। जब भी फाइल नहीं लेते हो आप Ctrl+N दबाते हो तो फाइल का नाम क्या रहता है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट रहता है। जब फाइल को सेव कर देते हैं तो फाइल का नाम कहाँ दिखाई देगा, टाइटल बार के अंदर। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। वर्ड 2010 का फाइल का साइज क्या रहता है, स्टैंडर्ड साइज क्या रहता है, 100 का रहता है। स्टैंडर्ड साइज क्या रहता है फाइल का, 100 का रहता है। रूलर बार जो होता है वो क्या काम आता है, जैसे मैंने कोई फाइल ले रखी है उसका मार्जिन सेट करने में रूलर बार का काम रहता है। और स्क्रॉल बार होता है, स्क्रॉल बार दो प्रकार के होते हैं, जैसे ये मेरी फाइल है, एक जो नीचे की तरफ होता है टास्क बार के अंदर उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, एक होता है लेफ्ट साइड के अंदर उसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, यानी कि लंबवत बोलते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ होता है और लैंडस्केप जो होता है वो पड़ा हुआ होता है, जो पोर्ट्रेट होता है वो खड़ा होता है। वो दो प्रकार के होते हैं, ओरिएंटेशन बोलते हैं जिसको दिशा के अंदर, इसको बोलते हैं लैंडस्केप, इसको बोलते हैं वर्टिकल। इसका और भी नाम है, वर्टिकल का और भी नाम है पोर्ट्रेट बोलते हैं, पोर्ट्रेट बोलते हैं, पोर्ट्रेट, और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ये तो नॉर्मल बात थी अपने वर्ड के अंदर। तब पेपर के अंदर बहुत से ऐसे ही पूछते हैं कि पैन कार्ड की फुल फॉर्म क्या है। पैन देखो, अगर आपको पूछ ले इनकम टैक्स के बारे में, पैन की फुल फॉर्म, यानी कि पैन की फुल फॉर्म इनकम टैक्स के माध्यम से, तो पर्सनल अकाउंट नंबर होता है। अगर आपको नेटवर्क के बारे में पूछ ले, पैन की फुल फॉर्म नेटवर्क के बारे में पूछ ले, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। इसके दो अर्थ निकलते हैं। अगर आपको इनकम टैक्स के बारे में पूछेगा पैन कार्ड के बारे में तो आपको क्या करना है, परमानेंट अकाउंट नंबर करना है। अगर आपको नेटवर्क के बारे में पूछ रहा है तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे आपने वाईफाई हॉटस्पॉट होते हैं उसको पैन बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अपना पर्सनल आप खोल किसी को भी नेटवर्क दे सकते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर आपको नेट के बारे में पूछे तो, अगर आपको इनकम टैक्स के बारे में पूछे पैन के बारे में तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। इसी तरीके से आधार कार्ड का पूछता है कि आधार कार्ड के अंदर कितने अंक होते हैं। जब भी बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं 30 नंबर का, उसके अंदर ये पूछा गया है कि आधार कितने अंकों का होता है। आधार में अंक कितने होते हैं,
12 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 12 अंक होते हैं। बहुत से बच्चे से आधार के बारे में पता नहीं है, क्यों आधार आपके पास रहता है। अभी पीछे 2023 के अंदर शायद मई के अंदर एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था, बहुत से बच्चों ने गलत कर रखा था इसी को भी। तो आधार के अंदर 12 अंक होते हैं। आधार के बारे में पूछे तो, और किससे संबंधित है, अगर आप प्रश्न देखिए यूडीआई किससे संबंधित है, यूडीआई किससे संबंधित है? आधार कार्ड से। और आपको जैसे साइट का नाम दे दिए यूडीआई, एनएसडीएल वगैरह, तो आपको ये पूछ ले ये किससे संबंधित है, तो आधार कार्ड से। अगर आपको पूछ ले एनएसडीएल ये पैन कार्ड से संबंधित है, यूडीआई पूछ लिया ये आधार से संबंधित है, और आईआरसीटीसी ये किससे संबंधित है? ट्रेन से संबंधित है। ये प्रश्न ऐसे पूछते हैं आजकल कि भाई आधार से संबंधित यूडीआई हो गया, और आपका ट्रेन टिकट के संबंधित पूछ लिए तो आईआरसीटीसी होता है, पैन कार्ड के बारे में पूछ लिए एनएसडीएल होता है, ये इनकी शॉर्टकट है। और अपना वोटर कार्ड बनाने के लिए कौन से साइट का प्रयोग करते हैं? एनएसवीपी होता है, एनएसवीपी। ये भी आपको ध्यान रख रहे हैं, आजकल बहुत से बच्चे ये भूल जाते हैं कि हम क्या करें। और एक चीज और, जैसे मैंने आधार के बारे में बताया था कि आधार के कितने बार होता है, अगर आपको पूछ ले वीआईडी, आधार के अंदर नाम है वीआईडी किससे संबंधित है? ये भी आधार से। इनके अंदर कितने अंक होते हैं? 16 अंक होते हैं। और एटीएम के अंदर कितने नंबर होते हैं? एटीएम के अंदर भी 16 होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। एटीएम के अंदर सीवीवी नंबर है वो कितने अंकों का होता है? वो भी 3 अंकों के होते हैं। ये आपको विशेषकर याद रखने हैं। ये तो नॉर्मल बात थी। अभी जन आधार के बारे में बहुत से मतलब पूछ रहे कि जन आधार के बारे में आ सकता है। हाँ आ सकता है। जन आधार कौन सी सरकार के माध्यम से लागू किया गया था? अपने पीछे ही गहलोत सरकार की जो सरकार थी उन्होंने लागू किया था। अभी लेटेस्ट ऐसे कोई जानकारी नहीं कि वो फ्लैगशिप के अंदर क्या पूछ रहे हैं। जन आधार के बारे में मेरे हिसाब से नहीं पूछेंगे क्योंकि भाषा चल रहा है उसकी के आधार पर भी चल रहा है। अगर जन आधार के बारे में आ जाएगा तो वो भी आप कर सकते हो कि जो सरकार थी अशोक गहलोत की उसने जारी किया था। और जो भामाशाह था 2013 के अंदर शायद जो आधार कार्ड लागू हुआ वो 2008 के अंदर हुआ, और 2013-14 के अंदर ये अपने भामाशाह लागू हुआ था। वसुंधरा राजे ने किया था अगस्त 2014 के अंदर। जन धन योजना आई थी एक, वो जो प्रैक्टिकल करते हैं उसके अंदर है, जो अपने बड़ी बड़ी बुक्स दी हुई है RSCT की, उसके अंदर भी ये कुछ दिया हुआ है। तो बहुत से बच्चे ऐसे ही कहते सर तुक्का मारना तरीका होता है, तो तुक्का मारना क्या आपको तरीका बता देता हूँ कैसे तुक्का लगाना है। जो पढ़े हुए हैं वो तुक्का लगा सकते हैं, जो किताब उठा के नहीं देखी वो उनसे तुक्का नहीं लगेगा। वो तो 10 तक गिनती गिन के पूछे 10 किस प्रकार वही करेगा। आपको तुक्का कैसे लगाना है देखो, सीरीज सबकी अलग अलग हो रहेगी, या ये विशेषकर ध्यान रखना। ABCD है, 35 क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखो आपको 5% अच्छी तरह आ रहे हैं, 5% आपको अच्छे से आ रहे हैं, तो क्या करोगे? जो 5 आपने अच्छे से आ रहे हैं उसके अंदर 10 सेम आ गए, जैसे 3 के अंदर A आ गया, 3 के अंदर A आ गए या B आ गए, 10 सेम आ गए। उसके बाद ये देखो सबसे कम किस में है, सबसे कम कौन सी सीरीज आई है, जैसे A सीरीज मैंने में 3% एकदम सही हो रहे हैं। उसके बाद देखो कि C सीरीज के अंदर एक ही है, तो जो बाकी रह गए हैं उस सब के अंदर आप C भर दो, कम से कम 8-9 ऐसे सही हो जाते हैं। आप कौन सी भी सीरीज पकड़ लो 9-10 सही हो जाते हैं, लेकिन 14 सही नहीं होंगे। एक कौन सी भी सीरीज पकड़ लो सेम, उसके अंदर 9-10 सही % मिल जाएंगे आपको। तो आप ये देखिए जो आपने सही किए हैं वापस वो नहीं भरना, उसी के अंदर जो भर दिए उसको वापस रिपीट नहीं करना। एक गोले के अंदर आपको एक ही गोला करना है, ये विशेष का ध्यान रखना। कई बच्चे ऐसे आते हैं कि हाँ सर आपने बोला था, जो भर दिए तो उसको नहीं सब में भरने हैं, बाद में सब में पकड़ लो। आपने A भरा के उसके अंदर भी C पकड़ लिया, ऐसा नहीं करना बिल्कुल ही। हमारे एक स्टूडेंट था वो चारों गोले काले काले करके आया था, तो आपको ऐसे भी नहीं करना। कंप्यूटर के होमवर्क से पढ़ी जाती है, होमवर्क से चेक होती है मार्कशीटें।
और जो भी क्वेश्चन रहेगा मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वो आप पढ़ लेना। जो ओल्ड पेपर से है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। लेकिन आपको इसको पढ़ना होगा, समय से पहले आपको सेंटर पर पहुँचना होगा। 9:30 बजे लास्ट एंट्री रहेगी, आपको 9 बजे अपने सेंटर पर पहुँचना है। तो समय का विशेष ध्यान रखना। साथ के अंदर आपको अपना आधार कार्ड ओरिजिनल साथ में ले जाना है, एडमिट कार्ड ले जाना है और बाल पेन ले जाना है, नीला बाल पेन ले जाना है। जेल पेन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, आपको ये विशेष कर ध्यान रखना आपको, क्योंकि जेल पेन से करते हैं तो मार्कशीट भरी जाती है। ये विशेष कर आपको ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करना। कि बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि जेल पेन साथ में ले जाते हैं, फिर जेल पेन से यूज करते हैं तो वो नीचे आपको मार्कशीट भरी हुई दिखाई देती है। तो ये आपको विशेष कर ध्यान रखना, जेल पेन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। समय से पहले सेंटर पर पहुंचना है। अगर कोई का सेंटर दूर मिल नहीं रहा तो आप किसी से पूछ सकते हो, अपने नज़दीकी कोई स्कूल या कॉलेज आई होगी या आपको कोड दिया होगा सेंटर या कॉलेज का, तो वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।